बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना मसरूफ दिन फैसलाबाद में गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इस दौरे के दौरान फैसलाबाद के ताजरों, सनतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना मसरूफ दिन फैसलाबाद में आज गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इस दौरे के दौरान फैसलाबाद के ताजरों, सनतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ज़िलाई क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो वहां पर नुमाइंदगान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपको बताएं कि फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ये कुछ देर कबल के मनासिर हैं। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना मसरूफ दिन फैसलाबाद में गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इस दौरे के दौरान फैसलाबाद के ताजरों, सनतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा हैं। इस मौके पर आपको बताया कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी यहां पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके हमरा हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज का दौरा फैसलाबाद शेड्यूल था। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर पहले पहुंच गए हैं और इनका इस्तकबाल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने किया। इस मौके पर आपको बताएं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और दीगर सूबाई वुज़रा और विफाकी वुज़रा भी मौजूद हैं। आज अहम दौरा है फैसलाबाद के ताजरों के लिए, सनतकारों के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरक्याती मनसूबाजात हैं जिनके हवाले से फैसलाबाद की अवाम भी तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अहम ऐलानात करेंगे। और सहूलियात से मुतालिक आपको बताएं कि इससे पहले 2018 में और इससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इससे पहले भी लाहौर में मुलाकात की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान से और उनसे वादे किए गए, दावे किए गए। इससे पहले 2019 में वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद का दौरा किया। फिर चंद महीने पहले वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद का दौरा किया। अरबों रुपए के मनसूबाजात का ऐलान किया गया कि प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। तो ये बड़ा अहम दौरा है आज का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फैसलाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आपको बताएं विफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी यहां पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आपको बताएं कि वो कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आमद से पहले वो मौजूद हैं ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आपको बताएं कि वो इस्तकबाल कर सके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया। आज का ये अहम दौरा है, इसी पर बात करेंगे। ज़ुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुल्करनैन, ताज़ा तरीन मालूमात क्या है आपके पास? पंजाब भी मौजूद थे, गवर्नर पंजाब भी उनके हमरा मौजूद थे और यहाँ पर जो है उन्होंने वेट किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो प्रोटोकॉल के हमरा यहाँ से एयरपोर्ट से जो है वो रवाना हो चुके हैं। ये सरीना होटल फैसलाबाद पहुँचेंगे जहाँ पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए पहले से मौजूद हैं। RPO रिफत मुख्तार राजा और कमिश्नर फैसलाबाद भी वहाँ पर जो है वो सरीना होटल फैसलाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो फैसलाबाद एयरपोर्ट से सरीना होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये मुख्तलिफ जगहों का फैसलाबाद में जो है वो दौरा करेंगे। सबसे पहले सरीना होटल में जाएंगे, वहाँ पर जो आर्ट की एक नुमाइश लगाई गई है उसका बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात भी करेंगे, बिजनेस कम्यूनिटी से भी ये मुलाकात करेंगे। शहर फैसलाबाद ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान
خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ فیصل آباد پہنچے ہیں، تو فیصل آباد کے لیے مختلف منصوبہ جات جو ہیں ان کا اعلان بھی کر کے جائیں گے۔ شہریوں کی امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں۔ ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی جو ہیں وہ اپنے شہر کے مسائل جو ہیں وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھیں گے۔ چیف سیکرٹری بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ہیں۔ اگر یہاں پر جو ہے وہ کوئی منصوبہ جات منظور کیے جاتے ہیں تو پھر یہیں پر جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو احکامات بھی دیے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر جو ہے وہ فیصل آباد کے شہریوں نے جو امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ شہر فیصل آباد کے لیے ایک مثبت اور سود مند دورہ جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تاہم ابھی تازہ ترین صورتحال کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے فیصل آباد سرینا ہوٹل کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جی اچھا ذوالقرنین، یہاں پر سیکورٹی سے متعلق بتائیے کس طرح کے انتظامات ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا کہ ایک نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا، کیا کوئی خبر ہے، کوئی معلومات ہے کہ وزیر اعظم وہاں پر جائیں گے یا وزیر اعلیٰ پنجاب جائیں گے؟ جی اب تک کی ذرائع کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں جو ہیں وہ سب سے پہلے سرینا ہوٹل پہنچیں گے۔ اگر یہاں پر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی چیک کرنے کے لیے RPO رفعت مختار راجہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موقع پر پہنچے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ کا دورہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے اندرونی سیکیورٹی جو ہے وہ اسپیشل برانچ نے ٹیک اوور کی ہوئی تھی، اسپیشل برانچ کے سپرد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ASF کے جوان جو ہیں وہ بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ یہاں پر پولیس کی نفری بھی ڈیپیوٹ کی گئی تھی اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین طاہر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر فیصل آباد پہنچ گئے۔ کچھ دیر قبل وہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اپنا مصروف دن فیصل آباد میں گزاریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے اس دورے کے دوران فیصل آباد کے تاجروں، صنعت کاروں سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ آپ یہ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سرینا ہوٹل کی طرف ان کا قافلہ روانہ ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ یہاں پر وفاقی وزراء، صوبائی وزراء بھی ان کے قافلے میں شامل ہیں۔ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا، اور اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی موجود ہیں۔ یہ اہم دورہ ہے فیصل آباد کا آج وزیر اعظم عمران خان کا۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 2019 میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فیصل آباد کا دورہ کیا، پھر اسی سال چند مہینے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر فیصل آباد کا دورہ کیا۔ پہلے 2019 کے دورے میں بھی اربوں روپے کے فنڈز کا اعلان کیا گیا، نئے منصوبہ جات کا اعلان کیا گیا۔ پھر 2020 کا جب دورہ ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل آباد پہنچے، وہاں پر انہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹس کا اعلان کیا کہ فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبہ جات کو مکمل کیا جائے گا، جو منصوبے چل رہے ہیں، اور کچھ نئے منصوبوں کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن عملاً کچھ بھی نہ ہوا۔ اس حوالے سے فیصل آباد کی جو عوام ہے ان کی جانب سے بھی خاصے توقعات تھی ان کی۔ ابھی بھی آج کے دورے سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلانات کیے تھے فنڈز کے حوالے سے، ان کے اجراءات سے متعلق بھی اہم اعلان ہوں گے آج۔ خاص طور پر آپ کو بتائیں کہ آج کے دورے کا جو ایجنڈا ابتدائی طور پر جو سامنے آئی چیزیں معلومات عوام تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ آج خاص طور پر صنعت کاروں اور تاجروں سے وزیر اعظم اپنی ملاقات سے متعلق انہوں نے جس طرح ابھی تک یہ معلومات سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات کریں گے، دیگر اہم شخصیات بھی وہاں پر شامل ہوں گی، اور ساتھ جو قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں اور پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان سے بھی آج ملاقات شیڈیول ہے، اور جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو ڈویژنل لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی لیڈرشپ ہے، وہ بھی امکان یہ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم عمران خان سے آج کی ان کے دورے کے دوران ان کی ملاقات بھی شیڈیول میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج اپنا مصروف دن فیصل آباد میں گزاریں گے، اور خاص طور پر اس سے پہلے جب CD41 یعنی ہم نے کوشش کی کہ فیصل آباد کی عوام سے بات کی جائے، ان کی کتنی توقعات ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، تو عوام کی جانب سے بھی خاص طور پر آج کے اس وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے حوالے سے بہت ساری توقعات ہیں، اور عوام کی جانب سے کہا گیا کہ فیصل آباد میں ترقیاتی جو منصوبہ جات ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز کا اجرا ہونا چاہیے، پھر دیگر جو صحت سے متعلق سہولیات ہیں وہ فیصل آباد کو ملنی چاہیے، تعلیم سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہاں پر تعلیمی نظام کو بہتر کیا جانا چاہیے، یہاں پر یونیورسٹیز، کالجز اور سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز کی ایک تو تعداد میں بھی اضافہ ہو اور یہاں پر سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ ابھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا قافلہ روانہ ہے سرینا ہوٹل کی طرف۔ کچھ ہی دیر میں وہ سرینا ہوٹل پہنچیں گے جہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعظم کے قافلے میں
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, इसके साथ सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी आज उनके हमरा होंगे। आज के इस दौरे के दौरान आपको बताएं कि सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं, वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी लीडरशिप है वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान से इम्कान यही है और ज़राए के मुताबिक वो मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने वो यहाँ पर जो फैसलाबाद की आवाम को मसाइल का सामना है, तरक्याती मनसूबाजात से मुतालिक, इसके साथ साथ सेहत के जो सहूलियात से मुतालिक भी अब इस हवाले से उनके सामने ये सारे मामलात रखेंगे कि फैसलाबाद के लिए फंड्स का इजरा होना चाहिए ताकि तरक्याती काम भी हो सके, अमलन कुछ हो सके। सिर्फ यही नहीं कि वज़ीर आला पंजाब ने 2 बार दौरे किए, 2019 में दौरा किया, फिर 2020 में दौरा किया, ऐलानात किए अरबों रुपए के फंड से मुतालिक, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इससे मुतालिक आपको मज़ीद ये बताएं कि कुछ ही देर में वज़ीर आज़म इमरान खान सरीना होटल पहुंच जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इस दौरे के दौरान फैसलाबाद के ताजरों, सनतकारों समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का काफिला रवा दवा है, कुछ ही देर के बाद वो सरीना होटल पहुंच जाएंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कुछ देर पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ सूबाई वज़रा भी थे और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली वो भी मौजूद हैं और उनकी जानिब से आपको बताएं कि सारी सूरत हाल से मुतालिक आज अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सरीना होटल में ब्यूरो चीफ फैसलाबाद ज़फ़र डोगर साहब मौजूद है। डोगर साहब बहुत शुक्रिया। डोगर साहब क्या इत्तलात है, कितना टाइम लगेगा वज़ीर आज़म इमरान खान को सरीना होटल पहुंचने में? पाकिस्तान अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ सरीना होटल में। सरीना होटल के सामने हम खड़े हैं इस वक्त, मैं और शिराज भट्ट। और आज के दौरे के हवाले से बात करेंगे। बहुत ही हाइप क्रिएट हो गई है वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी हैं और भी बहुत सारे अहम अफसरान और वज़रा उनके साथ आ रहे हैं। तो आज इस दौरे में क्या क्या हो सकता है, अभी वज़ीर आज़म यहाँ सनतकारों और फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी से ख़िताब करेंगे और उनसे मुलाकातें करेंगे और टॉप के 15 जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात होगी और फैसलाबाद के अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। इस दौरे में और क्या क्या हो सकता है इस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ी देर सब कुछ वज़ीर आज़म का ख़िताब भी आपको लाइव सुनाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे आप। इस दौरे के हवाले से ये बताना अहम होगा कि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ से इसने कलीदी किरदार अदा किया था पीटीआई की जीत में। लेकिन ये एक नेगलेक्टेड सिटी है। अगरचे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अगरचे पीटीआई को जितवाने में इसका बड़ा रोल है, अगरचे बहुत ही ज़्यादा ये मज़दूरों को, लाखों मज़दूरों को रोज़गार देता है और पंजाब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन ये नेगलेक्टेड सिटी है। और आज देखना यह है कि वो जो 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब ऐलान करके गए थे कि फैसलाबाद को इतने अरब दे रहे हैं, दूसरे दौर में कहा 13 अरब दे रहे हैं, क्या अभी कुछ दे के जाएंगे? अभी तक तो वज़ीर आला की तरफ से जो कहा गया था उसमें कुछ नहीं मिल सका। आज वज़ीर आज़म के हवाले से अलबत्ता कहा जा रहा है कि वो वही जो वज़ीर आला वाला पैकेज था उसमें कुछ इजाफा करके यहाँ के मुख्तलिफ मनसूबों के बारे में यहाँ बताएंगे और कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी और सनतकारों से मुलाकातें होंगी, ताजरों से मुलाकात होंगी, अरकान असम्बली से मिलेंगे और यहाँ इफ्तिताह भी इसी होटल के अंदर ही एक जगह वो नकाब कशाई करेंगे कश्मीर पुल अंडरपास की और कुछ कैलीग्राफी एग्जीबिशन में भी जाएंगे। फिर एक बच्चों की खसूसी बच्चों की एक महफिल मिलाद भी है, उसमें भी शायद शिरकत करें और इस तरह की बहुत सी आज इस होटल के अंदर तकरीबात होने जा रही हैं। शिराज भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हमारे, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस दौरे के हवाले से। शिराज, क्या तवक्कुआत हैं, क्या देख रहे हैं आप इस दौरे को? सनतकारों में तो बड़ी हाइप पाई जा रही है। सर, सबसे पहले तो सनतकार जो हैं वो काफ़ी कंटेंटेड और सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। कई सनतकारों से पिछले 3 से 4 दिन में इंटरव्यूज़ किए हैं और जानने की कोशिश की है। तो सबसे बड़ा जो मुतालबा उनका था वो बिजली के टैरिफ थे और जो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट की है टैरिफ के हवाले से, जो एक ट्रायंगल है जिसमें सनतकार और हुकूमत और मज़दूर ये तीनों मुस्तफ़ीद होंगे इस पैकेज से, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मज़दूर को फ़ायदा होगा और ज़ाहिर बात है रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस पे तमाम सनतकारों जो है सनतकार, तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन जो मुत्तफ़क़ा तौर पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात रही आवाम की, तो शहरियों के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम पुरुम्मीद हैं कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म कोई ना कोई बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करके जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पर कोई
کام نہیں ہوا گزشتہ 2.5 سال سے دیکھا جائے تو یہاں پر شہری جو انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں کہ بڑا کوئی پروجیکٹ ہو جو کہ لاہور کی طرح فیصل آباد کے لیے بھی اناؤنس کیا جائے، جس سے آپ نے بتایا کہ تیسرا بڑا شہر ہے اور بڑی امپورٹنس ہے اس کی، اکنامیکلی بھی دیکھا جائے، ایکسپورٹ میں بھی دیکھا جائے، اور تو اسی وجہ سے شہری جو ہے بڑے پر امید ہیں، کیونکہ دوسرا دورہ ہے، پہلا دورہ فیڈمک میں تھا، وہ بڑا ایک سرسری سا دورہ تھا جس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ تو نہیں کی، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی افتتاح کیا تھا، لیکن اب اناؤنسمنٹ کے حوالے سے شہری بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، اور شہریوں کے ہم نے اس حوالے سے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ اچھا شیراز، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جو شہر ہے اور اس کی جو ٹوٹی سڑکیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور یہ ان ٹوٹی سڑکوں سے اڑتی دھول کیا وزیر اعظم کو متوجہ کر پائے گی؟ کیونکہ وہ تو ادھر نہیں رہتے اور یہاں کے ارکان اسمبلی پتہ نہیں اس طرح سے بتا پاتے ہیں یا نہیں پاتے، اگر بتاتے بھی ہیں تو ان کو اس پہ عمل تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اسٹریٹ لائٹس کے بغیر ساری رات اندھیرے ہوتے ہیں شہر میں، اس کے ساتھ ساتھ انڈر پاسز کی کمی ہے، کشمیر پل بڑا عرصہ ہو گیا ابھی تک نہیں بن سکا، ابھی بہت کچھ رہتا ہے اس کا، اور بہت سارا کچھ اس شہر کے لیے چاہیے لیکن ابھی تک اس شہر کو اس کی اہمیت کے مطابق نہیں مل سکا۔ تو آپ توقع رکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو پائے گا؟ کریوسٹی تو ہے سر، اور پر امید بھی ہیں لوگ، لیکن مجھے نظر جو آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ملاقات کسٹم میڈ جو ہے وہ صنعت کاروں کے ساتھ ہے، اس کو آپ ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے سکتے صنعت کاروں سے اور اراکین اسمبلی سے، کیونکہ اس میں اراکین اسمبلی نے کردار ادا کیا، بجلی کے ٹیرف ہوں، کسٹم ریبیٹس ہوں، ڈی ایل ٹی ایل ہوں، یہ تمام جو ہیں وہ مطالبے تھے جو بڑے درینہ مطالبے تھے سر، ایکسپورٹرز کے اور صنعت کاروں کے، ہمارے انڈسٹریلسٹ کے، جو کہ منظور کیے ہیں، اور منظور کرنے کے بعد اب ان ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سے مزید بھی دوبارہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ نے اس حوالے سے اہم دورہ ہے آج، اور آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان سے آج صنعت کار اور تاجر ملاقات کریں گے، سیاسی نمائندگان ملاقات کریں گے۔ ظفر ڈوگر صاحب جس طرح سرینا ہوٹل کے باہر موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، طیب مقبول بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، آج سیکیورٹی سے جس طرح اس سے پہلے بھی ڈوگر صاحب بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سرینا ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب، اسی کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب جو ہے وہ اب سے چند لمحے پہلے سرینا ہوٹل میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت یہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، 3 ایس پیز یہاں پر موجود ہیں، 2 ایس ایس پیز یہاں پر موجود ہیں، 6 کے قریب ڈی ایس پیز، اسی طرح ایس ایچ اوز کی بڑی تعداد، اوور آل جو 2000 کے لگ بھگ پولیس اہلکار یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو اسی کے ساتھ ساتھ وارڈنز کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ سرینا ہوٹل کے اطراف میں تمام سڑکوں کو سرینا ہوٹل کی جانب سے ان کا راستہ، ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ تمام جو پرائیویٹ افراد ہیں ان کو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرف نہ جائیں، متبادل روٹس جو فراہم کیے گئے ہیں ان پر سفر کریں، لیکن یہاں پر جو اراکین اسمبلی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ صنعت کار ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں، صنعت کار یہاں پر آ رہے ہیں، اسی طرح اراکین اسمبلی یہاں پر آ رہے ہیں، صرف ان کو یہاں پر داخلے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس سڑک پر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جو وارڈنز ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، وہ ان کو متبادل روٹس فراہم کر رہی ہے۔ اس کے داخلے کے اندر ہی یہ جو سڑک ہے اس کے داخلے جہاں پر جو اس کا داخلی راستہ ہے وہاں پر بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر سیکیورٹی اس قدر ٹائٹ ہے کہ لوگوں کو جو اندر جانے والے اراکین اسمبلی ہیں، صنعت کار ہیں، شاید ان سے بھی موبائل فون اندر نہ لے جانے کی ریکویسٹ یہ تو سیکیورٹی سے متعلق آپ اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا طیب مقبول کہ وزیر اعظم کو کتنا ٹائم لگے گا، ان کے جو قافلہ ہے کتنی دیر میں پہنچے گا سرینا ہوٹل؟ جی بالکل، اب سے چند منٹ بعد اگر یہ وزیر اعظم بائی روڈ آ جائیں گے اور ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں تو وہ چند منٹ بعد ہی یہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ سرینا ہوٹل جو بائی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچیں گے، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ دیگر ان کے جو وفاقی وزراء بھی شامل ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد اگر وہ بائی روڈ ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں تو کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر سیکیورٹی مزید کتنے کلومیٹر کا ڈیفرنس ہے، کتنا ٹائم بائی روڈ لگے گا اگر ایئرپورٹ سے بائی روڈ آتے ہیں وزیر؟ اگر وہ ایئرپورٹ سے بائی روڈ آتے ہیں تو صرف ان کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے میکسیمم، زیادہ سے زیادہ اس ٹائم میں وہ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تو اب سمجھ لیں وہ کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ آر پی او سی پی فیصل آباد کی جانب سے بار بار وائرلیس پر یہ پیغام نشر کیا جا رہا ہے کہ جو وی آئی پی موومنٹ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے طیب، آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، مزید بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے، آپ کا شکریہ۔ ایک بار پھر بڑھیں گے، ظفر ڈوگر صاحب بیورو چیف فیصل آباد، ان سے بات کریں گے۔ ڈوگر صاحب کے ساتھ معاون خصوصی شہباز گل موجود ہیں۔ جی ڈوگر صاحب، اوور ٹو یو۔
के मामले खसूसी शहबाज गिल भी इस वक्त सरीना होटल पहुंच चुके हैं और आज उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के जो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, क्या कुछ अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर या बस जैसे वज़ीर आला 2 दफ़ा आए और कुछ नहीं देके गए, या जो कुछ अनाउंस किया वो कुछ नहीं मिला फैसलाबाद को, क्या फिर ऐसा होगा या प्राइम मिनिस्टर वाकई कुछ दे के जाएंगे? जानते हैं शहबाज साहब, गिल साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, इनसे मैं बेहतर सवाल की तवक्को करता था, लेकिन अफसोस से इन्होंने सवाल अच्छा नहीं किया। लेकिन इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि इमरान खान आप में से हैं, वो बादशाह सलामत नहीं है। वो कुछ देने नहीं आते, वो बताने आते हैं कि क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। ये वो शहर है जिसमें 40 रुपए किलो कबाड़ के हिसाब से लूम बिक रही थी, जब टमाटर 200 रुपए और प्याज 200 रुपए था और लोहा 70 रुपए था। आज आपके शहर में 50,000 लूम चल चुकी है, 30,000 लूम नई लग रही है। ये प्राइम मिनिस्टर आपके भाई के तौर पे आपके साथ ये बात शेयर करने आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पॉलिसीज़ बनाई उससे आपके यहाँ इंडस्ट्री रिवाइव हुई है। जो मजदूर बेरोजगार हुआ था, आज आपके यहाँ सिर्फ पावर लूम्स पे 2 लाख नए मजदूर की जरूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह आपसे अच्छी जो बातें हो चुकी हैं वो भी शेयर करेंगे, और हमारे इस शहर को जो इंडस्ट्रियल शहर था, पाकिस्तान के माथे का झूमर था, इस शहर की जो इंडस्ट्री है, इस शहर की जो सनत है, इस शहर की जो तरक्की है, इसको किस तरीके से रिवाइव कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें और करने जा रहे हैं, इस पर एक मरबूत प्लान जो है वो आपके साथ आप शेयर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक शहबाज गिल वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के दौरे से मुतालिक बता रहे हैं कि आज वो जिस तरह से पहले कोरोना के डेज में, कोरोना लॉकडाउन के डेज में जिस तरह मजदूर बेरोजगार हुए, यहाँ पर जो सनतें हैं वो बंद हुई और कारोबारी तबका परेशान रहा, आज वो बता रहे हैं कि आज के दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान अहम ऐलानात करेंगे पॉलिसी से मुतालिक, और कोशिश की जाएगी कि सहूलियात दी जाए, जितनी मैक्सिमम सहूलियात दी जा सकती हैं उतनी ही सहूलियात अवाम तक पहुंचाए, फैसलाबाद के सनतकारों तक पहुंचाए। मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले तकरीबन 3 साल हो गए। अमले की तैनाती दूर की बात, पंजाब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी मेंबरान की कमी को पूरा ना किया जा सका। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले तकरीबन 3 साल जो हैं वो होने वाले हैं, और ऐसे में अभी भी पंजाब मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी मेंबरान की कमी है उसे दूर नहीं किया जा सका। तकरीबन 18 के करीब प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों की जो सीटें हैं वो खाली हैं, जिसमें फॉरेंसिक मेडिसन, कम्युनिटी मेडिसन समेत मुख्तलिफ शोबाजात शामिल हैं। हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे कमी के हवाले से। देखें जी, ये गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट करती है। ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है कि हम खुद एडवर्टाइज करके यहाँ पे भर्तियाँ करनी शुरू कर दें, और गवर्नमेंट का जो है वो भर्ती करने का एक अपना तरीका है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से ये पोस्टें जो है ना फिल की जाती हैं, वहाँ पहले इंटरव्यूज़ होते हैं और इनमें कोटा होता है कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन पे डायरेक्ट आके प्रोफेसर या असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर लगते हैं, और कुछ होती हैं प्रमोशन कोटा की। तो हमारे पास इस वक्त जितनी भी सीटें खाली हैं ये ज़्यादातर वो हैं जो डायरेक्ट इंडक्शन वाली हैं। इनको एडवर्टाइज करना है हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने, और उसके बाद इस पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंटरव्यू करेगा और वहाँ से ये सीटें फिल होंगी। जैसे आप जानते हैं कि ऑल पंजाब जो है ना ये कंपटीशन होता है और लोगों की प्रेफरेंस होती है लाहौर और रावलपिंडी या इस तरह बड़े शहरों के अंदर वो सेटल हों, तो ये सीटें अक्सर खाली रहती हैं। तो हम ये कोशिश ये करते हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। गोजरा की दिवालिया होने वाली सहरिश टेक्सटाइल का 13.5 लाख रुपए टैक्स कौन देगा? 15 बरस गुजरने पर भी फैसला ना हुआ। फैक्ट्री में नीलामी के बाद नई इंतजामिया ने खरीदी मगर टैक्स ताहाल अदा न किया। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, गोजरा की सहरिश टेक्सटाइल जो कि 15 साल कबल दिवालिया हो गई थी और अभी तक ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 13 लाख रुपए की नादहिंदा है। ताहम इस हवाले से रिकवरी किससे की जाए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम इस हवाले से कोई फैसला न कर सके और 15 साल पुराना टैक्स जो है वो अभी तक रिकवर नहीं किया जा सका। दिवालिया होने पर जो मुतलका फैक्ट्री थी उसकी नीलामी कर दी गई। नई इंतजामिया ने फैक्ट्री खरीद दी, जिसके बाद नई इंतजामिया की जानिब से फैक्ट्री चलाई जा रही है, मगर ना तो नीलामी करने वालों की जानिब से और ना ही नई इंतजामिया की जानिब से अभी तक टैक्स अदा किया गया। और कवानीन बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को अफसरान की गफलत ने मुलाजमीन के इलाज मुआलजे की सहूलियात भी दाव पर लगा दी। फेस्को ने वापडा के लाखों रुपए हड़प लिए।
इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अवैस अली मौजूद हैं। बिल्कुल, बिजली की बेहतरीन तकसीम कार कंपनी की दावेदार फेस्को ने वापडा के लाखों रुपए हड़प कर लिए हैं। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से वापडा अस्पताल के 1,60,20,000 रुपये के मेडिकल फंड जो है वो अदा नहीं किए गए हैं। वजारत पावर डिवीज़न की जानिब से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जल्द अज जल्द वापडा अस्पताल के जो लाखों रुपए हैं उनकी अदायगियों को यकीनी बनाया जाए। फेस्को की जानिब से वैसे ही आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से 9 करोड़ 49 लाख रुपए का नॉन सैलरी बजट झंग को मिल गया। महकमे तालीम की जानिब से स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम करना शुरू कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से NSB फंड सेकंड क्वार्टर का इजरा कर दिया गया है, जिस पर बाद महकमा तालीम जंग की जानिब से भी स्कूलों को NSB फंड के हवाले से जो उनका मुकम्मल तौर पर कोटा है उसकी फराहमी के हवाले से इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। महकमा तालीम जंग की जानिब से ऐसा इकदाम करते हुए सबसे ज़्यादा NSB फंड जो है वो प्राइमरी स्कूलों को जारी किया गया है, जिसके बाद प्राइमरी स्कूलों में दरपेश जो मुश्किलात हैं उसको ख़त्म करने में बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी, जबकि बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन हो सकेगी। इस हवाले से महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला जंग में जो प्राइमरी स्कूलों के लिए 4 करोड़ 61 लाख रुपए की कतीर रकम मुकर्रर की गई है, जबकि जो है इसके अलावा एलिमेंट्री स्कूलों के लिए 1 करोड़ 45 लाख, हाई स्कूलों बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई काबीना ने जंग में महकमा बल्दियात की अराजी पर रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी, मंडी शाहजीवना के शहरियों को एमरजेंसी की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए सूबाई काबीना ने मंडी शाहजीवना की हदूद में मोड़ मंडी के करीब जो है रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग बनाने की मंजूरी दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सूबाई हुकूमत से इजाज़त मांगी गई थी कि महकमा बल्दियात की ज़मीन पर ये रेस्क्यू 1122 की जो है वो बिल्डिंग बनाई दे, जिसकी सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी गई है। इसको आपको बताता चलूँ कि सूबाई काबीना की जानिब से मंजूरी दी जाने वाली ज़मीन जो है मंडी शाहजीवना पर 6 कनाल अराजी पर ये रेस्क्यू 1122 की जो बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी, जिसके जो अमला है वो भी रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस पर तैनात किया जाएगा। इस जो मंसूबा है इसके लिए जो मंसूबे का प्लान बनाया गया है वो 3 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल होगा, जबकि सूबाई बजट में इस मंसूबे का जो है वो 3 मिलियन ताहाल जारी किया गया है। वसीम अहमद आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। गुजरा शहर में बाजारों में रिक्शों और रेहड़ियों की बेजा ट्रैफिक ने पैदल चलना भी दुश्वार बना दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज फरहान अली से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इसी को शहर के अहम तरीन बाजार मलकावाला चौक में खड़ा हूँ। यहाँ पर कायदे आजम रोड पर जितनी ट्रैफिक का रुझान आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की नाअहली की वजह से है। यहाँ पर मुबैना तौर पर इंतजामिया की नाअहली के बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। ना तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर आते हैं जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासर होने से बचा सके, और ना ही यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से इंक्रोचमेंट का अमला तैनात किया गया है जो कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रख सके। शहर का अहम तरीन बाजार खास तौर पर अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। शोरकोट का रुख करेंगे। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही महकमे हाईवे की जानिब से टूट फूट का शिकार मुख्तलिफ शाहराहों पर मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद अली से। क्रशिंग का सीजन शुरू होते ही महकमा हाईवे की जानिब से जो शोरकोट की मुख्तलिफ टूट फूट का शिकार जो शाहराहें हैं वहाँ पे मुरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। इनकी जानिब से जो बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके थे वहाँ पे पत्थर डाल के उन्हें मुकम्मल तौर पे बंद किया जा रहा है, जिससे जो गन्ने की जो ट्रालियाँ हैं उन्हें गुजरने में भी आसानी होगी और हादसात में भी इंतहाई कमी होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महकमा हाईवे के SPO मोहम्मद अली। इनसे जानते हैं, सर ये बताइएगा कि किन किन शाहराहों पे ये काम शुरू कर दिया गया और कितने अरसे में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर DC साहब के इंस्ट्रक्शन पे हमने ये काम शुरू किए हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये कम से कम 10 से 15 स्कीम्स थी जो जिन पे बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ चुके थे, तो DC साहब के इंस्ट्रक्शन पे हमने उस वक्त फौरी काम शुरू करवा दिया। यहाँ शोरकोट में हमारे पास सबसे पहले जो रोड है वो जंग शोरकोट कबीर वाला रोड सब्ज़ मंडी के साथ बहुत बड़े गड्ढे पड़े हुए थे, वहाँ पे हमने फ़ौरन लेबर लगवा के मटेरियल डलवा के हमने वो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में पैरा मेडिकल स्टाफ का प्रमोशन और अलाउंस न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से।
بالکل अगर बात की जाए पंजाब भर में पैरामेडिकल के स्टाफ के जो तमाम अपग्रेडेशन है और उसके साथ साथ बाकी जो उनके मुतालबात हैं वो पूरे हो चुके हैं मास वाइट ओवरटेक्सिंग के, जिसके बाद जो है आज मीटिंग का अहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पे आई जिनकी जानिब से तमाम तर इस हवाले से जायजा लिया गया। इस वक्त मेरे साथ कुछ शख्सियात मौजूद भी, उनसे बात भी करें। अब बताइए किस तरह समझते हैं कि ओवरटेक्सिंग वह जिला है जिनके पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मुतालबात जो है अधूरे के अधूरे नजर आ रहे हैं? जी, बदकिस्मती से ये जो सर्विस स्ट्रक्चर दिया गया था पूरे पंजाब को, ओवरटेक्सिंग उसमें ये वाहिद ज़िला है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं हो सकी। यहाँ के हमारे लोकल दोस्तों ने बारहा दफ़ा यहाँ की अथॉरिटी से रब्ता किया। मीनवाइल जो हमारी सूबाई की आदत है, हम भी वहाँ की अथॉरिटीज़ जो है उनसे रब्ता करते रहे, लेकिन ये यहाँ की इंतज़ामिया की और जो हुकूमती अहदेदार हैं उनकी इंतहाई हट धर्मी है कि पूरे पंजाब के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और वाहिद सूबा ये जो है ज़िला ओवरटेक्सिंग था जहाँ पे इस पर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। और अब इसके आगे मज़ीद ये भी है कि जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर 2011 में नाफिज हुआ था उसको मुख्तलिफ हीले बहानों से हथकंडों से जो है वो वापस करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। पोलियो केस से मुतालिक आपको बताएं, झंग में पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने 30 नवंबर से पोलियो मुहिम के आगाज का फैसला कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। बिल्कुल, झंग में महकमा सेहत की गफलत के बायस रवां साल 6 बच्चों में पोलियो केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद आला सतह इंक्वायरी भी जारी है, जिसके बाद साबित किया जाएगा कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह पोलियो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके बाद महकमा सेहत ने एक बार फिर झंग में पोलियो मुहिम के आगाज़ का फैसला किया है। महकमा सेहत झंग के मुताबिक ज़िला झंग में 30 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। ये पोलियो मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी के मुताबिक ज़िला भर में 5 लाख से ज़ायद 5 साल के उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और इस हवाले से 1200 से ज़ायद टीमें भी तश्कील दी गई हैं। ये तमाम तर टीमें ना सिर्फ घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी, इसके साथ साथ ये टीमें DHQ अस्पताल में मौजूद रहेंगी, दीगर बुनियादी मराकज़ सेहत, लारी अड्डा, उसके अलावा रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ मुकामात पर इनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। महकमा सेहत झंग के CEO का कहना है कि तमाम तर टीमों को सख्त हदायत जारी की हैं कि कोई बच्चा भी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 नवंबर से होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। मुल्क भर की तरह चिन्योट में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 30 नवंबर से होगा और महकमा सेहत इंतजामिया इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत 2,39,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक दिखाई देती है और टीमों की ट्रेनिंग का अमल भी जारी है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? जी, इस अपकमिंग पोलियो कैंपेन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट जो है 768 टीमें, 124 एरिया इंचार्ज और 45 UCMO के साथ काम करेगी और इसके साथ हमने अपने अलाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसका एक्टिव किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से साथ साहबान को लिया है ताकि हमारे साथ पोलियो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आइए आपको टोवालिया चलते हैं जहां सनत-ए-ज़ार में शान रहमतुल आलमीन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुस्तफा आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए आ गए आ गए मुस्तफा आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए बज़ में कौनैन में हर तरफ शोर है बज़ में कौनैन में हर तरफ शोर है मुस्तफा आ गए मुजतबा आ गए आ गए आ गए मुस्तफा आ गए अर्श वाले मुबारक देने लगे फर्श वालों हबीब खुदा आ गए आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए आ गए आ गए मुस्तफा आ गए
दुनिया में खैरुल वरा आ गए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज दुनिया में खैरुल वरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में नातिये मुकाबले का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बज़्म हयात के ज़रिए एहतमाम नातिया मुकाबला हुआ। इंचार्ज बज़्म हयात प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुर समेत शोबा उर्दू के माहिर असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदत के फूल निछावर किए। इंचार्ज बज़्म हयात प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुर ने कहा कि पंजाब हुकूमत और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत पर कॉलेज में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। नातिया मुकाबला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुकाबले के अख्ताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात और तारीफी असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। पीर महल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग के ज़िलाई सदर सैयद फुरकान शाह और ज़िलाई तर्जुमान महर रशीद समेत तहसील सदर इफ्तिखार अली, रहनुमा सरदार शौकत खान बलोच, सईद अकमल शाह ने पार्टी की क़यादत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर शहरियों में मास्क तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नैयर शराजी से। जी आगाह कीजिएगा। हाल में जो है मुस्लिम लीग काफ स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर जो काफ लीग के तहसील और ज़िलाई ओहदेदारान है वो शहरियों में जो है मास्क तकसीम कर रहे हैं और कोरोना से बचाव के लिए उनको जो है अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तो उन्होंने हर तमाम दुकानों पर जाकर ये मास्क तकसीम किए, चलते शहरियों के दिए और बताया है कि मास्क पहनकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। पहले हमारे साथ ज़िलाई रहनुमा फुरकान शाह मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी फुरकान साहब। हमारे चौधरी मोहन इलाही साहब का पैगाम है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। ये पैगाम हम घर घर देते जा रहे हैं कि ये मास्क तकसीम कर रहे हैं। पीर माल को एहतियात करनी चाहिए, कोरोना हर जगह फैला हुआ है, इसके एहतियात लाजमी है। जी बिल्कुल तफसील में सुखार चौधरी से पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी कोरोना से हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। चौधरी मोहन इलाही साहब की हम हिदायत पर घर घर जाकर गांव-गांव जाकर जी बिल्कुल काफिले की हिदायत पर जो है ये घर घर जाकर भी मास्क तकसीम कर रहे हैं। चौधरी सरदार शौकत अली खान बलोच हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा काफिले, वो क्या कहते हैं। जी खान साहब क्या पैगाम। चौधरी परवेज इलाही और मोहन इलाही के हिदायत पर पीरमहल शहर में कोरोना के SOPs का ख्याल रखते हुए अवाम में हम मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। रशीद धूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, ज़िलाई रहनुमा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए फैसलाबाद बिशप हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद रेलवे रोड बिशप हाउस कैथोलिक चर्च में मसीही मजहबी डिप्लोमा सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। बिशप ऑफ फैसलाबाद अंद्रयास रहमत और फादर परवेज गुलजार ने क़यादत की। मारिया सहूतरा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वुमेन विंग मेट्रोपॉलिटन ने इजला से मुख्तलिफ स्कूलों के मसीही तलबा को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए गए। 120 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि दीगर में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बिशप ऑफ फैसलाबाद अंद्रयास रहमत और फादर परवेज गुलजार का कहना था कि तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई है। 7 जिला से बच्चे और बच्चियां आई हैं अपने टीचर्स के साथ और उनकी हमने हौसला अफजाई की है, उनको सराहा है, उनको मुबारकबाद दी है और इस ख्वाहिश का इज़हार। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।